आओ क्या होता है और किस तरह काम करता है एग्जाम्पल के थ्रू। सो लेट्स स्टार्ट। शायद आपको पता हो कि वेंडिंग मशीन कैसे काम करती है। वो आपकी फूड क्रेविंग के लिए एक मिडल मैन या दुकानदार का काम करती है। आप मशीन को पैसे दें और ये एडवांस टेक्नोलॉजिकल बॉक्स आपकी पसंदीदा स्नैक प्रोवाइड करती है। ये वेंडिंग मशीन बिना इंसान की मदद के नहीं चल सकती। एक आदमी चाहिए बिजली का बिल भरने के लिए और एक आदमी ये ध्यान रखने के लिए कि जब इसमें प्रोडक्ट खत्म होने लगे तो वो और मंगवाए। फिर जब प्रोडक्ट आ जाए तो मशीन में दोबारा रखा जाए और कोई हो जो मशीन में से पैसे निकाल सके और कॉर्नर्स या लोकेशन बदल सके। तो भले ही एक तकनीकी बॉक्स है जिसे ह्यूमंस की हेल्प के लिए डिजाइन किया गया है, फिर भी इसे मैनेज करने के लिए इंसानों की जरूरत है। इस वीडियो में हम समझाएंगे कि डाओ क्या है, कैसे काम करते हैं और हम कुछ एग्जाम्पल दिखाएंगे कि ये कहाँ काम आ सकते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले डाओ है क्या? डाओ एक एक्रोनिम है जिसका फुल फॉर्म है डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन। इसका रफली मतलब ये है कि ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि डाओ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट शुरू करने वाले लोगों द्वारा अग्री किए गए कोड से चलता है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को कई कामों में यूज किया जा सकता है स्मार्टली तरीके से। इसका मतलब अपने बॉस से एक रेस मांगने के बजाय हम ट्राई करने का डिसाइड करेंगे कि हम किसे हायर करें लिस्ट ऑफ एप्लीकेंट्स में। एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट केवल इन वर्क्स को करेगा जिससे पूरे ऑर्गेनाइजेशन को सेल्फ सस्टेनेबल और ऑटोनॉमस बनाया जा सकेगा। तो हम वेंडिंग मशीन के एग्जांपल से समझते हैं। अगर वेंडिंग मशीन एक डाओ होता तो प्रोसेस का हर हिस्सा जहां मनुष्य की जरूरत है उसे कोड या रोबोट से बदल दिया जाता। बेसिकली हम ये पक्का कर लेंगे कि वेंडिंग मशीन ऑटोमेटिकली अपना स्टॉक चेक कर ले और जब वो कम हो तो हम पक्का करेंगे कि वो सर्वर को ये जानकारी भेज सके कि कौन से प्रोडक्ट्स को रीस्टॉक करना है। और फिर जब स्टॉक आएगा तो एक रोबोट नए प्रोडक्ट के साथ मशीन को रीस्टार्ट करेगा और उसी समय कैश निकालकर बैंक में जमा भी करवा देगा। असल में ये पॉसिबल नहीं लगता, पर डाओ ऐसे ही काम करता है। वैसे क्या आपको पता है कि बड़ी कंपनीज जैसे एप्पल, नेटफ्लिक्स, वॉलमार्ट सभी कंपनीज की बोर्ड मीटिंग होती है और इन बोर्ड मीटिंग्स में कंपनीज के शेयर होल्डर्स मिलते हैं और कंपनी के लिए वोट और डिसीजंस लेते हैं। और फिर कंपनी के सीईओज अपनी चेन ऑफ कमांड द्वारा ये पक्का करते हैं कि इन डिसीजंस पर काम किया जाए। एक डाओ में सीईओज नहीं होते, इसके बजाय डिसीजन होते ही प्लेटफॉर्म का कोड बदल दिया जाता है जिससे कि पूरी कंपनी इमीडिएटली बदल जाती है। इसका पर्पस है कि कंप्यूटर्स और कोड्स अपने आप परफॉर्म करेंगे फॉर डिसीजन एंड सिंपल रूटीन ऑपरेशंस, जैसे कि कंपनीज लाइक एप्पल, नेटफ्लिक्स, वॉलमार्ट को फंक्शन रिक्वायर होते हैं काम करने के लिए। डाओ इंसानों की तरह कंटिन्यूस बेहतर हो सकते हैं क्योंकि उनके शेयर होल्डर्स उनमें बदलाव के लिए वोट भी कर सकते हैं। आमतौर पर क्रिप्टो की दुनिया में डाओ कुछ मिलियन टोकन्स के साथ लॉन्च होता है। हर टोकन एक वोट है और जिसके पास सबसे ज्यादा टोकन्स हैं, उसी के पास सबसे ज्यादा वोट्स हैं। ये टोकन को एक प्राइस देता है एंड आप इसे यूज भी कर सकते हो। ये डाओ के बेहतर होने, बदलने और दुनिया के विकास के साथ इवॉल्व होने का मौका भी देता है। एक वेंडिंग मशीन के मामले में हम ये कह सकते हैं कि अगर इस वेंडिंग मशीन ने कोई प्रॉफिट कमाया तो ये उन प्रॉफिट्स को अपने नेटिव डाओ टोकन के जरिए शेयर होल्डर्स में दोबारा बांट देगा। अब ऐसा कई तरीके से हो सकता है, लेकिन किसी भी टोकन होल्डर को वैल्यू में अच्छा रिटर्न मिलेगा। थैंक यू।